हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ओपन बोर्ड की। नेशनल ओपन बोर्ड यानी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय जो स्कूलिंग की दो फैसिलिटीज़ देता है। 10th और 12th के जो छात्र किसी वजह से किसी बोर्ड में, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड में अगर कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है तो उसके लिए दो सुविधाएं दी जाती हैं। एक अभी अक्टूबर में एग्ज़ाम देने की और एक मार्च में एग्ज़ाम देने की। जो बच्चे फ्रेशर्स होते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओपन बोर्ड है क्या। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक सेंट्रल बोर्ड है। जैसे हमारे यहाँ नेशनल बोर्ड, 3 ही बोर्ड नेशनल बोर्ड हैं हमारे देश में, एक सीबीएसई, एक आईसीएसई और एक एनआईओएस। इसकी जानकारी आप नेट पे जाके भी देख सकते हैं। नेट पे आप देखिए कि एनआईओएस बोर्ड को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा संचालित किया जाता है। वैसे ये बोर्ड स्टेट बोर्ड भी होते हैं, लेकिन जो हम जिसकी बात आज कर रहे हैं वो है नेशनल ओपन स्कूलिंग। नेशनल ओपन स्कूलिंग सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बोर्ड है जो एक फैसिलिटी, खासकर आज मेरा जो वीडियो है बेसिकली उन लोगों के लिए है जो इसी साल किसी भी बोर्ड से फेल हो गए हैं। जो बच्चे फेल हो गए हैं उनके लिए एनआईओएस के द्वारा एक फैसिलिटी दी गई है कि 2 सब्जेक्ट वो जिनमें पास हैं, ऑलरेडी पास हैं, उन 2 सब्जेक्ट को एडजस्ट करेंगे, जिसे हम टीओसी यानी ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट कहा जाता है। 2 सब्जेक्ट वही एडजस्ट हो जाएंगे और 3 सब्जेक्ट से बच्चे को एग्ज़ाम देने होंगे और अक्टूबर में वो बच्चा एग्ज़ाम देके एक कंबाइंड मार्कशीट उनकी सेंट्रल बोर्ड से आ जाती है। एनआईओएस में जो सिलेबस होता है और जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो दूसरे बोर्ड के मुकाबले थोड़ी आसान होती हैं। क्यों होती हैं आसान? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि डिस्टेंस बोर्ड का एक मोटो है, एक उद्देश्य है। उन बच्चों को जो गरीब बच्चे हैं, निर्धन बच्चे हैं या किसी वजह से कहीं किसी बोर्ड से फेल हो गए हों, उनके लिए सुविधा दी जाती है कि वो बच्चे अपने आप डायरेक्ट एग्ज़ाम दे के डिस्टेंस मोड में वो पास हो सकते हैं। तो बच्चों उसके लिए क्या है, आपको 10th 12th की मार्कशीट, हाई स्कूल की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट फेल वाली, और साथ साथ जो है आधार कार्ड और फ़ोटो लेके और अपनी इच्छा के अनुसार जो भी सब्जेक्ट आप चूज़ करना चाहें। देखिए, इसमें कोई कम्बिनेशन नहीं होता, इसमें आप जो भी सब्जेक्ट लेना चाहते हैं वो सब्जेक्ट ले सकते हैं। अब वो सब्जेक्ट लेकर आप अक्टूबर में एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इसमें और दूसरे बोर्ड में कुछ पॉइंट्स मैं आपको कंपैरिजन करने बताता हूँ। बेसिकली इन दोनों बोर्ड में, मतलब एक तो नेशनल बोर्ड में या फिर अपने यूपी बोर्ड में जो डिफरेंस है वो ये है कि इसमें तो साल में 2 बार एग्ज़ाम होते हैं। आप जिस सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं वो आपके अपने हो गए हैं। नेक्स्ट टाइम केवल आपको री एग्ज़ाम की फ़ीस जमा करवा के दोबारा से एग्ज़ाम देने होंगे, केवल उस 1 या 2 सब्जेक्ट जिसमें आप फेल हो जाते हैं उसके। अभी आप अक्टूबर में एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है तो मार्च में फिर बचे हुए एग्ज़ाम दे सकता है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है बच्चे को कि जो सब्जेक्ट उसके पास हैं वो उसके अपने ओन हो गए, अपने क्रेडिट हो गए। अब बाकी बचे हुए उसको एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। दूसरी बात है इसमें फ़ीस बाकी बोर्ड के कंपैरेटिवली देखा जाए तो कम ही होती है। गवर्नमेंट का एक उद्देश्य होता है कि इसमें फ़ीस नॉमिनल रखी जाए ताकि गरीब बच्चा, एक पूरे साधारण बच्चा भी ओपन में एग्ज़ाम दे सके। ठीक है। और सिलेबस 11th और 12th का या 9th और 10th का कंबाइंड सिलेबस आता है। इसका सिलेबस आसान होता है। और अब तो पैटर्न जो इस साल हम देख रहे हैं, इस साल जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें तो ये हुआ है कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है अनसीन मोड में दे दिए जाते हैं। यानी आपको पहले एक अनसीन पैसेज दे दिया जाता है, उसी में से ही क्वेश्चन निकाल के दिए जाते हैं। सब चीज़ें इसकी, चाहे सिलेबस हो, चाहे रिजल्ट हो, हर चीज़ ऑनलाइन उपलब्ध है। अगर कोई बच्चा ट्यूशन्स नहीं पढ़ सकता, अगर नहीं पढ़ता कोई बात नहीं, उसके पास ऑनलाइन का इतना माध्यम है, इतना मतलब फैसिलिटीज़ हैं कि वो ऑनलाइन बैठ के भी अपनी स्टडी आसानी से कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, कांटेक्ट कीजिए जल्दी से जल्दी और अपना साल बचाइए, पैसा बचाइए।